ये लोग केवल बवाल करने के लिए आए हैं। काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये लगा कि ये लोग ज़्यादा हुड़दंग कर रहे हैं। कुछ इसमें नारे लगाने लगे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। 8 जुलाई का आखिरी दिन है, यानी 31 जुलाई, और आज सुबह से ही यूपी में ब्यूरोक्रेसी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। अब ये क्या चर्चा है, इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल आज ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो बातें हो रही हैं उसके पीछे दो अधिकारी हैं। पहले 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और दूसरे 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी की बात पहले कर लेते हैं। ये अधिकारी हैं प्रभाकर चौधरी, जो कि अब तक बरेली के एसएसपी थे, लेकिन कल देर रात उनको ट्रांसफ़र करके लखनऊ में 32वीं वाहिनी पीएसी का सेना नायक बना दिया गया। और दूसरे अधिकारी हैं 1988 बैच के आईएएस नवनीत सहगल। ये दोनों अधिकारी आज चर्चा में क्यों हैं, एक एक करके बताते हैं। दरअसल कल देर रात यूपी में 14 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र की एक लिस्ट आई, जिसमें पहला नाम 2010 बैच के आईपीएस प्रभाकर चौधरी का था। प्रभाकर चौधरी बरेली ज़िले के एसएसपी थे। कल देर शाम जो लिस्ट आई है उसमें पहले नंबर पे उनका नाम था। उनको भेजा गया 32वीं वाहिनी पीएसी का सेना नायक बना के, और वजह कही गई कि चूंकि उन्होंने कावड़ियों पर कार्रवाई की थी, इस वजह से उनको ट्रांसफ़र करके शंटिंग पोस्ट पर भेज दिया गया। हालांकि ये दावा सरकार में कोई नहीं कर रहा है, बल्कि आम लोग जो सोशल मीडिया में अपने अपने तरीके से चीज़ों को देखते हैं वो इसको नरेट कर रहे हैं। प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के हैं, यानी कि जब उनकी सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद जब नियुक्ति हुई, तब से लेकर अब तक लगभग 10 साल हुआ है, क्योंकि ज्वाइनिंग से लेकर अब तक का जो कार्यकाल है उस 10 साल में प्रभाकर चौधरी 18 बार ट्रांसफ़र हो चुके हैं। यानी कि कहीं भी जाते हैं तो 6-7 महीने से ज़्यादा वो नहीं रह पाते, और इसी वजह से आज प्रभाकर चौधरी को लेकर सोशल मीडिया में तमाम बातें हो रही हैं। प्रभाकर चौधरी पर कार्रवाई, सो कॉल्ड कार्रवाई क्यों की गई, इसकी वजह बताते हैं। कहा यह जा रहा है कि कल शाम को जब कांवड़िए बरेली ज़िले में कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे थे, उस जगह पर एक ऐसा स्थान आया जहां पर एक धर्म विशेष के लोग आपत्ति कर रहे थे कि कांवड़िए इस रास्ते पे नहीं जाएंगे, जबकि कांवड़िए कह रहे थे कि हमको इसी रास्ते पर जाना है। पुलिस पहले से मौजूद थी, क्योंकि पुलिस को ये बात की जानकारी थी कि वहाँ पर विवाद हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने पहले दोनों पक्षों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब कांवड़िए हंगामा शुरू करने लगे तो एसएसपी साहब को गुस्सा आया और एसएसपी साहब के आदेश पर लाठीचार्ज हो गया। कुछ कांवड़ियों को चोट आई, और इस घटना के लगभग 3 से 4 घंटे ही बीते थे तब तक वो लिस्ट आ गई, जिसमें प्रभाकर चौधरी को एसएसपी बरेली से हटा करके 32वीं वाहिनी पीएसी भेज दिया गया। यानी कि जो कम महत्वपूर्ण पोस्ट है वहाँ पर उनको भेजा गया। अब कुछ लोग इसके पीछे कांवड़ यात्रा को वजह बता रहे हैं, तो कुछ का कहना ये है कि प्रभाकर चौधरी खुद पीएसी जाना चाहते थे और उनके आग्रह पर ये ट्रांसफ़र हुआ है। क्यों हुआ है ये तो सरकार जाने, कैसे हुआ है ये भी सरकार जाने और प्रभाकर चौधरी जाने, लेकिन ट्रांसफ़र हुआ तो सोशल मीडिया में बातें होने लगी। जिन 14 अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ है उनके मैं नाम बताता हूँ। उसमें पहला नाम है प्रभाकर चौधरी, 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, एसएसपी बरेली थे, उनको लखनऊ में 32वीं वाहिनी पीएसी का सेना नायक बनाया गया है। दूसरा नाम है किरीट कुमार राठौड़, जो कि 2010 बैच के ही हैं और अब तक एसपी क्राइम लखनऊ में थे, लेकिन अब उनको 35वीं वाहिनी पीएसी का सेना नायक बना दिया गया। तीसरा नाम है सुशील धुले। सुशील धुले सीतापुर के एसपी थे, उनको अब प्रमोट किया गया और प्रभाकर चौधरी की जगह पे एसएसपी बरेली बना करके भेज दिया गया। इसके अलावा संतोष कुमार मिश्रा, कुंवर अनुपम सिंह, विनीत जायसवाल, अभिनंदन, मोहम्मद मुश्ताक, अमित कुमार आनंद, अंकुर अग्रवाल, चक्रेश मिश्रा, आदित्य लंगे, अभिषेक कुमार अग्रवाल, कुलदीप सिंह गुणावत, ये वो 14 अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफ़र कल देर रात हुआ। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा प्रभाकर चौधरी की है। प्रभाकर चौधरी की जगह जिसको प्रमोट करके बरेली का एसएसपी बनाया गया वो अधिकारी हैं सुशील धुले। सुशील धुले भी बेहद चर्चित अधिकारी हैं। वजह यह है कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई शुरू हुई तो सुशील धुले को मऊ ज़िले का एसपी बनाया गया और उन्हीं के नेतृत्व में मुख्तार अंसारी के तमाम संपत्तियों को जब्त और ध्वस्त किया गया। सुशील धुले उसके बाद
सीतापुर पहुंचे तो सीतापुर में भी कई बड़ी कार्रवाई की और इसी वजह से अब उन्हें बरेली भेजा गया है प्रमोट करके एसएसपी बना करके। अब बात करते हैं दूसरे अधिकारी की, जो कि 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और आज वो रिटायर हो रहे हैं। वो हैं नवनीत सहगल, उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित अधिकारी। और कहा उनके बारे में ये जाता है कि नवनीत सहगल हर सरकार के खास रहे, चाहे वो बसपा की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या फिर बीजेपी की। मायावती के सबसे करीबी अधिकारी रहे। फिर जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो शुरुआत में उनके दिन खराब थे, लेकिन वक्त के साथ अखिलेश यादव के भी बेहद करीबी नवनीत सहगल यूपीडा के मुखिया भी बने और साथ ही प्रमुख सचिव सूचना का भी दायित्व उनके पास था। फिर बीजेपी की सरकार आई तो फिर कुछ दिन उनके दिन खराब थे, लेकिन फिर उनको सूचना जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला। नवनीत सहगल ने ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में यूपीडा का चेयरमैन रहते हुए उस एक्सप्रेसवे को बनवाने का काम किया था। और नवनीत सहगल इसलिए भी चर्चा में रहते हैं क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहकर उन्होंने यूपी की सरकार में एक अच्छा खासा दखल रखा था। 12 बार वो मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बदलते गए लेकिन नवनीत सहगल का जो काम है वो एक तरह का रहा और वो अपने पद पर हमेशा कहीं ना कहीं काबिज रहे। रिटायर होने के टाइम यानी कि आज वो अपर मुख्य सचिव खेल के पद पर तैनात थे और आज इस पद से रिटायर हो रहे हैं। नवनीत सहगल की खासियत ये भी है कि वो अलग अलग खेलों के जो फेडरेशंस होते हैं उसका मेंबर भी रहे हैं और अभी उनका जो कार्यकाल है वो भी बाकी है। तो नवनीत सहगल का रिटायरमेंट भी यूपी की ब्यूरोक्रेसी के लेकर एक बड़ा दिन है, क्योंकि नवनीत सहगल अवनीश अवस्थी की तरह से चर्चित अधिकारी थे। कुछ महीनों पहले अवनीश अवस्थी भी रिटायर हुए और उनको मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया। तो अब सवाल ये कि क्या नवनीत सहगल को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि इससे पहले 2 बड़े अधिकारी रिटायर हुए और दोनों को रिटायरमेंट के बाद एडजस्टमेंट दे दिया गया। पहले अधिकारी अवनीश अवस्थी जिनको मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया, तो दूसरे अधिकारी अरविंद कुमार जो कि अपर मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए, तो उनको ऊर्जा विभाग का एक महत्वपूर्ण पद दिया गया। तो अब सवाल ये कि क्या नवनीत सहगल भी किसी पद पर जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद एक और जिम्मेदारी संभालेंगे, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके रिटायरमेंट के बाद उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सवाल बड़ा है और इसी वजह से आज हम यूपी की ब्यूरोक्रेसी को लेकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि 14 अधिकारी ट्रांसफ़र हुए तो उसको लेकर रात चर्चा शुरू हुई। तो सुबह होते होते आज 31 जुलाई को नवनीत सहगल को लेकर के सोशल मीडिया में तमाम बातें हो रही हैं। तो यूपी की अलग अलग जो भी घटनाएं हैं उन पर हम आपको बताते रहेंगे, कहानियां सुनाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए ललन टॉप यूपी। मैं और प्रशांत इसी तरह से रोज़ खबरें लेकर हाजिर होते रहेंगे।